तो हम पढ़ रहे थे गुणवाचक विशेषण। पहले पार्ट में देखा था हमने गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा पढ़ी थी। क्या थी परिभाषा? पहले वीडियो में देखी थी। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। परिभाषा पुनः दोहरा रहा हूँ एक बार। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम आदि उदाहरण। यानी पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम। देखो पुराना कोई चीज़ का क्या है, दशा है, काला रंग है, मीठा स्वाद है। तो कोई यानी क्या बताया, संज्ञा सर्वनाम की क्या बतला रहा है, गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा से संबंधित विशेषता का बोध इनमें हो रहा है। फिर 2 नंबर पे आता है हमारा विशेषण संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। दोबारा जैसे पढ़ेंगे हम। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित संख्या, क्रम, गणना का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी संज्ञा सर्वनाम की संख्या से संबंधित, गणना से यानी संख्या से संबंधित, क्रम से संबंधित और गणना से संबंधित निश्चित अनिश्चित संख्याओं का जो बोध करवाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक, दूसरा, तीनों, चौगुना, कई, कुछ, बहुत, सब आदि। ये सारे के सारे शब्द किस में आते हैं, संख्यावाचक विशेषण के अंदर आते हैं। संख्यावाचक विशेषण मुख्य संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब पढ़ेंगे इनके बारे में हम विस्तार से। निश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या, क्रम, गणना का बोध कराते हैं, वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक छात्र, दूसरा स्थान, तीनों मित्र, चौगुना बड़ा मेज। यानी ऐसे शब्द हैं जो कोई भी चीज़ की या कोई भी संज्ञा सर्वनाम है उसकी निश्चित संख्या या क्रम कह सकते हैं या उसकी गणना का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब दूसरा प्रकार आता है हमारे पास अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या या क्रम या गणना का बोध कराते हैं। यानी ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या या अनिश्चित क्रम है, अनिश्चित गणना है का बोध कराते हैं, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या या क्रम या गणना का बोध नहीं कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई, कुछ, बहुत, सब आदि शब्द, ये सारे क्या हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। यानी एक बार पुनः देखें। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या, क्रम, गणना का बोध कराते हैं, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कई, कुछ, बहुत, सब आदि। तीसरा हमारे पास हमारा विशेषण का प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। क्या है, परिमाणवाचक विशेषण।
ऐसे शब्द जो किसी वस्तु या पदार्थ ऐसे शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ या जगह की मात्रा तोल या माप का बोध कराते हैं वे परिमाण वाचक विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ या जगह की मात्रा तोल या माप का बोध कराते हैं वे परिमाण वाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण जैसे 2 लीटर दूध, 5 किलो सेब, 3 मीटर कपड़ा, थोड़ा पानी, बहुत पानी आदि। एक बार परिमाणवाचक यानी ऐसे शब्द जो किसी वस्तु पदार्थ या जगह की मात्रा तोल या माप का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 5 किलो सेब, 3 मीटर कपड़ा, थोड़ा पानी, बहुत पानी आदि। परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार होते हैं या दो प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। पहला कौन सा है? निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।